28 साल का लड़का मेरे पास आया था। जिम जाता था, हेल्दी दिखता था, सब कुछ नॉर्मल था ऊपर से। लेकिन जब उसकी वाइफ कंसीव नहीं कर पाई और उसने अपना हार्मोन पैनल करवाया, टेस्टोस्टेरोन उतना ही लो था जितना उसके डैड का 60 साल की उम्र में। 28 साल का बंदा 60 साल के हार्मोन्स के साथ। सबसे डेंजरस बात, उसे पता ही नहीं था क्योंकि वो चीज उसे अफेक्ट कर रही थी। वो उसके जिम या डाइट में नहीं थी, वो कहीं और छुपी थी जहां कोई देखता ही नहीं था। और जब तक हमने उसकी पूरी बॉडी समझा, तब तक असली वजह सामने ही नहीं आई। मैं सैयद सज्जाद, नेचुरोपैथ और फर्टिलिटी होलिस्टिक हीलर, और मैं पिछले कई सालों में कई कपल्स के साथ काम कर चुका हूं जो कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक पैटर्न जो मैंने बार बार देखा है वो है ये, जब भी फर्टिलिटी की बात होती है सारा फोकस वाइफ पर चलता है। उसके हार्मोन्स, उसके साइकिल्स, उसके स्कैन्स और हस्बैंड के हार्मोन्स हेल्थ कभी सीरियसली चेक ही नहीं किए जाते। इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली वही दिखाऊंगा जो मैंने 28 साल के लड़के में ढूंढा था। 6 अलग अलग चीजें जो मिलकर उसका टेस्टोस्टेरोन गिरा रही थी। स्टेप बाय स्टेप जानते हैं बिना किसी शॉर्टकट के, और जो शायद आपके साथ ही हो रहा हो बिना आपको पता चले। तो चलिए एक केस से शुरू करते हैं। जब हम उसकी बॉडी पहली बार एसेस कर रहे थे, सब कुछ सरफेस पर ठीक दिख रहा था। अच्छा डाइट क्लेम कर रहा था, रेगुलर जिम जा रहा था, कोई भी ऑब्वियस रेड फ्लैग नहीं था। ऑनेस्टली अगर आप उसी स्टेज पर मिलते, आप कभी नहीं कहते कि इसके अंदर कुछ चल रहा है। लेकिन जब हम डीपर गए, स्लीप पैटर्न देखी, स्ट्रेस लेवल्स, गट हेल्थ, ब्लड शुगर रिस्पॉन्स और कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिशन लेवल्स, तब जाके असली पिक्चर सामने आई। और ये पिक्चर एक चीज से नहीं बनी थी, ये 6 अलग अलग चीजों से मिलकर बनी थी। पहली चीज जो हमें मिली वो थी उसका गट। बाहर से हेल्दी खाना खाने के बावजूद उसका गट माइक्रोबायोम बैलेंस में नहीं था। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि गट हार्मोन्स प्रोडक्शन को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। जब गट में डिसबायोसिस होता है तो बॉडी में लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, और ये इन्फ्लेमेशन सीधा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूसिंग ग्लैडिक सेल्स तक पहुंचता है और उसका फंक्शन स्लो कर देता है। लोग सोचते हैं गट सिर्फ डाइजेशन के लिए है, नहीं, गट आपके हार्मोन्स का फैक्ट्री का साइलेंट सुपरवाइजर है। दूसरी चीज, उसका ब्लड शुगर रेस्पॉन्स। जब हमने उसका फास्टिंग इंसुलिन देखा, वो बॉर्डर लाइन हाई था, जो अभी तक किसी रिपोर्ट में फ्लैग नहीं हुआ था क्योंकि उसका शुगर खुद नॉर्मल रेंज में था। ये एक अर्ली वार्निंग साइन होता है, और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब बॉडी इंसुलिन को एफिशिएंटली यूज नहीं कर पाती तो फैट स्टोरेज बढ़ता जाता है, स्पेशली वेस्ट के अराउंड। और ये फैट सिर्फ कॉस्मेटिक इशू नहीं है, इसमें एरोमेटेज नाम के एंजाइम होता है जो टेस्टोस्टेरोन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो जितना ज्यादा फैट उतना ज्यादा कन्वर्जन और उतना ही कम यूजेबल टेस्टोस्टेरोन बचता है। तीसरी चीज, उसका स्ट्रेस। वो अपने बिजनेस को लेकर लास्ट 2 साल से कंसिस्टेंट प्रेशर में था। और यहाँ पर एक चीज समझना जरूरी है, जब बॉडी क्रॉनिक स्ट्रेस में होती है तो वो अपना हार्मोन प्रायोरिटी बदल देती है। कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन दोनों ही एक प्रिकर्सर कोलेस्ट्रॉल से बने हैं, और जब बॉडी को लगता है कि सर्वाइवल थ्रेट है तो वो उस प्रिकर्सर को कॉर्टिसोल बनाने में लगा देती है, टेस्टोस्टेरोन बनाने में नहीं। बॉडी का लॉजिक बहुत सिंपल है, अगर मैं सर्वाइवल मोड में हूँ तो रिप्रोडक्शन मेरी प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं है। चौथी चीज, उसकी नींद। वो रात को 5 से 6 घंटे ही सो रहा था, फोन देखते देखते लेट तक जागता था, जैसा हम सभी कभी ना कभी करते हैं। मैं खुद भी कभी गिल्टी हूँ इसका,
लेकिन ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन का बड़ा हिस्सा डीप स्लीप के दौरान होता है और कम या पुअर क्वालिटी स्लीप इस प्रोडक्शन को डायरेक्टली डिस्टर्ब कर सकती है। और अब पांचवी और छठी चीज जो शायद सबसे ज्यादा ओवरलुक्ड होती है, उसकी विटामिन डी और उसके जिंक मैग्नीशियम लेवल्स। जब हमने उनका विटामिन डी चेक किया वो डिफिशिएंट निकला और ये सरप्राइजिंग नहीं था क्योंकि वो पूरे दिन ऑफिस में इंडोर्स और स्क्रीन के सामने काम करता रहता था, धूप में जाता ही नहीं था। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि टेस्टिस के अंदर खुद विटामिन डी रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब विटामिन डी डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। जब ये डेफिशिएंट होता है तो प्रोडक्शन खुद स्लो हो जाता है और जिंक मैग्नीशियम ये दोनों मिनरल सीधा उसके गट से जुड़े थे जो हमने शुरू में डिस्कस किया। जिंक टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस के लिए डायरेक्टली जरूरी होता है और मैग्नीशियम फ्री टेस्टोस्टेरोन और स्लीप क्वालिटी दोनों को सपोर्ट करता है। लेकिन जब गट हेल्दी नहीं होता तो चाहे आप कितना भी अच्छा खाना खाएं, बॉडी उस न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं करती। तो उसका पुअर डाइट या पुअर गट सिर्फ एक चीज नहीं बिगाड़ रहा था, वो इनडायरेक्टली उसका जिंक और मैग्नीशियम लेवल को भी गिरा रहा था, जो फिर से सीधा टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को अफेक्ट कर रहा था। और यहाँ असली बात समझने वाली है, ये 6 चीजें अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे को ट्रिगर करती हैं और एक लूप बनाती हैं। पुअर स्लीप से स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ता है, कॉर्टिसोल बढ़ने से ब्लड शुगर रिस्पॉन्स खत्म होता है, इससे फैट स्टोर बढ़ता है जो टेस्टोस्टेरोन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है, खराब गट से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और वही गट जिंक मैग्नीशियम का अब्जॉर्प्शन भी कम करता है और इंडोर लाइफस्टाइल से विटामिन डी गिर जाता है और डायरेक्टली टेस्टिकल्स के फंक्शंस को स्लो करता है। ये सब एक दूसरे को फीड करते हैं और इस पूरे लूप का फाइनल रिजल्ट होता है लो टेस्टोस्टेरोन, कॉम्प्रोमाइज्ड स्पर्म प्रोडक्शन और एक कपल जो समझ ही नहीं पाता कि असली प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। यही चीज मुझे सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट करती है क्योंकि जब ये कपल्स डॉक्टर के पास जाते हैं और सिर्फ टेस्टोस्टेरोन नंबर देखा जाता है बिना ये समझे कि ये नंबर क्यों गिरा है, तो सीधा एक सॉल्यूशन ऑफर किया जाता है, या तो हार्मोन रिप्लेसमेंट की बात होती है या फिर डायरेक्टली आईयूआई या आईवीएफ की तरफ बढ़ा जाता है। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ वो ऑप्शंस गलत हैं, कई बार वो जेन्युइनली जरूरी और लाइफ चेंजिंग होते हैं, लेकिन अगर इस 6 चीजों को एड्रेस किए बिना हम सिर्फ नंबर फिक्स करने की कोशिश करते हैं तो हम सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं। उस 28 साल के लड़के के साथ हमने यही अप्रोच ली। हमने टेस्टोस्टेरोन को डायरेक्टली टारगेट नहीं किया, हमने उसके गट को हील किया स्पेसिफिक नेचुरोपैथिक फंक्शनल मेडिसिन प्रोटोकॉल से, उसके स्ट्रेस रेस्पॉन्स को रेगुलेट किया, उसके स्लीप क्वालिटी को स्ट्रक्चर्ड तरीके से फिक्स किया, उसके ब्लड शुगर रेस्पॉन्स को खाने के थ्रू स्टेबलाइज किया और उसके विटामिन डी और जिंक मैग्नीशियम लेवल्स को नेचुरली करेक्ट किया। धूप, खाना और बेहतर अब्जॉर्प्शन के थ्रू कोई मैजिक पिल नहीं है। ऑनेस्टली अगर होता तो मैं सबसे पहले खुद ले लेता। ये सब कंसिस्टेंट स्मॉल कनेक्टेड चेंजेस थे और हर केस अलग होता है, टाइमलाइन सबके डिफरेंट होते हैं, लेकिन उसके केस में जब हमने कुछ महीनों बाद दोबारा टेस्ट किया, उसका टेस्टोस्टेरोन नेचुरली अपनी एज के नॉर्मल रेंज में वापस आ गया था और कुछ महीनों बाद उसकी वाइफ नेचुरली कंसीव कर पाई। तो अगर आप या आपका पार्टनर कंसीव करने की कोशिश कर रहा है और सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है ऊपर से,
तो याद रखिए, टेस्टोस्टेरोन सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो एक सिग्नल है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। गट, ब्लड शुगर, स्लीप, स्ट्रेस, विटामिन डी, जिंक, ये 6 चीजें मिलकर डिसाइड करती हैं कि नंबर क्या होता है, और इसमें से एक भी इग्नोर करना पूरी चेन को अफेक्ट कर सकता है। ये समझना कि इसमें से कौन सी चीज आपके केस में सबसे ज्यादा ट्रिगर कर रही है, यही वो पहला स्टेप है जो असली प्रोग्रेस लाता है। अगर आप ये अपनी खुद की बॉडी के लिए समझना चाहते हैं तो हमारा फ्री असेसमेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप अपना खुद का रूट कॉज पिक्चर समझ सकते हैं बिना किसी गेस वर्क के, और अगले स्टेप का फैसला क्लैरिटी के साथ ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विश यू अ गुड हेल्थ।